देश में जिन राजनीतिक दलों ने बच्चों को आगजनी करने पर विवश किया है, उनको कभी भी लाभ मिलने वाला नहीं है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपनी गृह पंचायत हमीरपुर में मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए यह बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अग्निपथ योजना को लेकर देश में जिन राजनीतिक दलों ने बच्चों को आगजनी करने पर विवश किया है, उनको कभी भी लाभ मिलने वाला नहीं है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपनी गृह पंचायत हमीरपुर में मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए ये बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अग्निपथ योजना को लेकर भय और भ्रम पैदा करने की कोशिश कुछ राजनीतिक दलों द्वारा की जा रही है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारतीय सेना के तीनों अध्यक्षों ने प्रेस वार्ता कर योजना के बारे में सब कुछ स्पष्ट कर दिया है और ये भी कहा गया है कि जो उपद्रव में शामिल होंगे उन्हें सेना में कोई जगह नहीं दी जाएगी। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के ट्वीट पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि गांधी परिवार ने देश पर राज किया है और कांग्रेस पर भ्रष्टाचार और घोटाला करने के आरोप लगे हैं। इन मामलों की जाँच अभी तक हो रही है। दरअसल राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया था कि जीएसटी नोटबंदी से लेकर अग्निपथ तक भाजपा के लिए अच्छे का मतलब देश के लिए घातक है। आर्मी का ग्राउंड टेस्ट पास करने वाले युवाओं को लिखित परीक्षा का मौका दिए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी वजह से 2 साल तक भर्ती न होने के चलते आयु सीमा में 2 साल की और छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि लोगों की मांग को देखते हुए सरकार ने कई बदलाव किए हैं और इससे आगे भी कुछ निर्णय लेने होंगे, उस पर भी विचार किया जाएगा। महाराष्ट्र में शिवसेना सरकार पर मंडराए खतरे को लेकर उन्होंने कहा कि जिनके विधायक बागी होकर गए हैं, यही इसका जवाब दे सकते हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर अपनी गृह पंचायत समीरपुर में वोडाफोन आइडिया फाउंडेशन के कौशल विकास केंद्र के कार्यक्रम में युवाओं को संबोधित करने पहुंचे थे और इस कारण उन्होंने डिजिटल एवं वित्तीय साक्षरता जागरूकता बहन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि बीते दिन नाहन जिला कांग्रेस के 2 गुटों में बहसबाजी और मारपीट हुई थी और मामला पुलिस तक पहुंच गया था। हालांकि ये दोनों गुट सोमवार को सुबह ही शिमला पहुंचे थे और प्रभारी राजीव शुक्ला के साथ बैठक भी हुई थी और उनका विवाद सुलझा दिया गया था, लेकिन नाहन पहुंचते ही दोनों गुटों में बहसबाजी शुरू हो गई थी, जिसके बाद दोनों गुट आपस में ही उलझ गए थे। को लेकर जो भय और भ्रम फैलाने की कोशिश कुछ विपक्षी दलों ने की, राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास किया, बच्चों के हाथ में झंडे और पत्थर देकर और कईयों को आगजनी करने पर मजबूर कर दिया। इनको राजनीतिक लाभ भी कभी नहीं होगा, क्योंकि ये भय और भ्रम पे से पर्दा उठ चुका है। सेना के तीनों जवानों ने, तीनों फोर्सेस के जो हमारे अध्यक्ष हैं, चीफ हैं, उन सब ने बहुत डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारियां, बारीकी जानकारियां भी दी और ये भी क्लियर किया है कि जो आगजनी करता है, दंगे करता है, उपद्रव करता है, उसको सेना में भर्ती में कोई स्थान नहीं मिलेगा। राहुल गांधी जी 60 साल तक इनकी पार्टी और परिवार ने राज किया। एक के बाद दूसरा घोटाला और भ्रष्टाचार के आरोप इनकी सरकारों के समय लगे, जिसकी जांच अभी भी चल रही है। तो दूसरी ओर ईमानदार सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चली, बड़े निर्णय किए, जीएसटी के कारण आज ये लाभ हुआ है। जो टैक्स कलेक्शन कभी 1 लाख करोड़ नहीं होती थी, वो 1,63,000 करोड़ भी हुई एक महीने में और 1,44,000 करोड़ भी हुई और 14 महीने तक 1 लाख करोड़ से ज़्यादा जीएसटी की कलेक्शन हुई। अपने आप में दिखाता है जीएसटी कितना सफल हुआ है। दूसरा दिखाता है कि मोदी जी के निर्णय वो लंबे समय के लिए भारत के हित के लिए होते हैं। इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था आपदा के बावजूद दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी है। सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन 195 करोड़ भारत ने लगाने का काम किया है। 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में अनाज देने का काम भारत ने किया है और बहुत सारी रिफॉर्म्स भारत लेकर आया। ये शायद कांग्रेस सपने में भी नहीं सोच सकती थी, जो मोदी जी ने करके दिखाया है।